ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 12 अगस्त 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है और उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर है, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में हैं अभी तो लाखों वर्ष, यहाँ ही सुख और दुख का पाठ बचाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी घर बहुत नजदीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। कौन सा घर? जहाँ से हम इस सृष्टि रंगमंच में पाठ बजाने आए हैं, हमारा असली घर, आत्माओं का घर। बल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है और कैसे जाना है वह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं कि बच्चे, घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ। बाबा पूछ रहे हैं, चलेंगे? कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है ना। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है, जैसे कि अज्ञान नींद में सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं, वाह, मुक्तिधाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी ही है कि तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो। कब तक भक्ति करते हैं? 63 जन्म भक्ति किया ना, लाखों वर्ष भक्ति नहीं किया, 2 युग भक्ति किया। तुमको पता भी नहीं है कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भी भूल जाते हैं। और ये भी ड्रामा में, बाबा कहते भूलना भी क्या है, ड्रामा में नूत है, परंतु नाहक इतना दूर कर देते हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए, आधा कल्प किया, परंतु उससे पावन तो पवित्र तो बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। क्या नहीं कि पवित्रता, रियल पवित्रता क्या है? आत्मा का अनादि आदि संस्कार ही नेचुरल पवित्रता का है, पता ही नहीं है। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं, भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है। लाखों वर्ष की बात ही नहीं, सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा। बहुत ज्यादा दुख कहाँ भोगा? कलयुग में भोगा। जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजो में थे, द्वापर युग में, तो कुछ समझ नहीं थी। अभी तो बिल्कुल ही बेसमझ, उस समय कुछ समझ थी, कह रहे हैं बाबा। पहले रजो में थे तो संयम था, कुछ समझ थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को बाप कहते हैं, सुखधाम चलना है तो पावन बनो, पवित्र बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन्हें मेरी याद से उतारो।
याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाबा कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो एक तो पवित्र बनो और दूसरा चरित्र को सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये बहुत कड़े भूत हैं। इन सबको छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम विकार को छोड़ना मुश्किल होता है। मोह को भी छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है जितना काम विकार को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं हैं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पे क्रोध आता है। नाम तो क्रोध का लेते हैं ना, कोई भी भूत ना आए, ठीक है, उन पर विजय पानी है। बाबा कहते हैं जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। अब बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप तो इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं। बाबा का भी तो जाने का टाइम हो चुका। अच्छा ही टाइम देते हैं ना, बहुत टाइम दिया बाबा ने। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है। माया भी क्या खड़ी है ना, विरोध करती है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं बाबा के घर में तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते। जब योग में बैठते हैं बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है। मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में ही सारा ज्ञान समझ ले कि यह कोई समझदार हो ना 7 दिन में पूरा पका हो जाए कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। हाँ, बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। हम क्या कहते हैं, कौन सी बात राइट है? जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे? भाई ब्रह्मा के बच्चे क्या हो गए, भाई बहन हुए ना। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है? जब तक अपने को एक पिता के बच्चे नहीं समझेंगे तब तक भाई बहन नहीं समझेंगे तब तक दृष्टि पवित्र भी नहीं बन सकती। यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गए। तो इसमें बड़ी मदद मिलती है ना सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना। ब्रह्मा द्वारा बाप क्या करते? देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का क्या करना है? वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है। उनको भगवान कह नहीं सकते हैं। कहते भी हैं ना कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का तो परिचय ही नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनः जन्म में आते हैं जरूर। अब उनसे वर्षा तो मिल ना सके। आत्माओं को तो एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य कौन सा वर्षा मिलता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र हैं।
मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो, शास्त्रों में कोई गति सद्गति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते ही हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं है ना, क्योंकि मनुष्य तो पतित है ना। भाई जन्म ही कैसा हुआ है, विकारों से। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल हैं वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। जिनमें दैवी गुण नहीं हैं वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर क्या बन गए, पुजारी बने। मनुष्य की भक्ति करना, यह 5 तत्वों की भक्ति करना। आज कलयुग में क्या करते, कोई गुरु की भक्ति कर रहा है ना, गुरु लोग अपने तस्वीर देते, पूजा कर रहे हैं भाई। तो ये बाबा कहते 5 भूतों की 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है ना। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है, जन्म जन्मांतर भक्ति की है। अब मैं अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने के लिए। पावन दुनिया 2 ही है, कौन कौन सी? एक मुक्ति, मुक्ति माना परम धाम, शांति धाम, और जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग, स्वर्ग। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। दूर किससे रहे? बाप से, पिता परमात्मा से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे ना। इसीलिए तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई भी पावन बना ना सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं, जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे ना, यह पाठशाला है, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह क्या होंगे, निकल आएंगे। मूल वतन में परम धाम में जो संख्या है ना, वो एक्यूरेट होगी। आत्माओं की संख्या कम जास्ती नहीं, फिक्स है। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं इतने एक्यूरेट हैं, फिर वह आकर पार्ट बजाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कितना पॉपुलेशन को, जो जनसंख्या को कम करने की कितना भी ट्राई कर लें, वो लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जिनको आना है वो आएंगे ही, क्योंकि फिक्स है ना। ऐसा थोड़े कि आत्मा को घटा सकते हैं, हाँ, कभी नहीं ऐसा हो सकता। तो पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई ICS तो नहीं बन जाएंगे ना। अभी बाबा तुमको बहुत गुही गुही पॉइंट बताते हैं। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं, माना कहते हैं लगभग आ चुके हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। पढ़ाई जो है, ज्ञान जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है ना, मैं आया हूँ, तो तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाबा कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है ना। आत्मा को यह सब कर्म इंद्रियां मिली हुई है पाठ बजाने के लिए।
कितना पार्ट बजाती है। यह वंडर है ना, आश्चर्य है। कभी भी आत्मा पार्ट बजाती, लेकिन कभी भी आत्मा घिसती नहीं है। आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है, वो घिसती नहीं है। यह है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना ये पूछ नहीं सकते, इसलिए अनादि मीन्स इसका आदि है ना, अंत है। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए, शास्त्र कब से पढ़ते आए, कह देते अनादि है, पता नहीं है। मुझे हुए है ना। बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई, और यह है बाबा जो पढ़ाते कैसी पढ़ाई, आदि मध्य अंत की बेहद की पढ़ाई। आधा कल्प दिन ज्ञान सोचने में थे, सतयुग और त्रेता प्रारब्ध भोगा। आधा कल्प द्वापर कलयुग अज्ञान की रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी थोड़ा भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना कि तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई तुम्हें दुख भी दे ना सके, उसी का नाम तो सुखधाम है। यहाँ तो सुख है ही नहीं, कागविष्टा के समान क्षणभंगुर है ना। मूल बात पवित्रता की है। कैरेक्टर्स जो चरित्र है वो अच्छे चाहिए ना भाई, उस दुनिया में जाने के लिए अच्छे चरित्र चाहिए। बच्चों को तो हर बात क्लियर समझाई जाती है, नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छुटी। अभी तो क्या हो रहा है संसार में, अभी फायदा किसी का नहीं हो रहा है। हाँ, बाबा आकर फायदे की तरकीब बता रहे हो, अलग चीज है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो संसार में क्या होना है, नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है ना, उस समय देखना क्या क्या होता है। अभी दिखाई दे रहा है ना, हम साकार मुरली सुन रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल में चारों ओर अगर एक नजर डालें तो क्या क्या हो रहा है। देखो, कहीं बरसात नहीं होती, बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती। बल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। सुनकर कैसा लगता है, शौक लगता है ना। इतनी आपदाएं आनी हैं, इनको ईश्वरी आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो जरूर अकाल पड़ेगा। सभी तत्व आदि अभी बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात इतनी होती है जो बरसात नुकसान कर देती है। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह। फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं, तो जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, आप पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब तो मालूम पड़ता है ना, जब पढ़ाते हैं कि यह अच्छी रीति पढ़ते हैं और ये पढ़ाते हैं। ठीक है, औरों को बाबा कहते, किनको कहेंगे बाबा, ये सामने माना जो बच्चा मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसने बहुत अच्छी से पढ़ाई, ये पढ़ रहा है या पढ़ी है। जब औरों को अपने जैसा बनाते, औरों को पढ़ाते हैं, तभी प्रूफ हो ना। मूल है ही याद की यात्रा, योग बल। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो। इतना तो कर सकता है ना छोटा बच्चा, उनका भी हक है ना। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, ये तो नहीं समझेंगे ना छोटे बच्चे। हाँ, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, अब याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से बद्वा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है, लोभ मोह के जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने ना पाए, कोई भी विकार, ऐसा अपने को ज्ञान योग से सुधारना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, भगवान और भाग्य की स्मृति से वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। विस्तार, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति से लाओ। कैसे? कौन हमें उठाता है ना, कौन हमें मुरली सुनाता, कौन हमें खिलाता, सारा। और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। कहते ना, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मेरा भाग्य मुझे मिले भगवान। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भी भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना है सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक आत्मा खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। ठीक है, हो ही नहीं सकता। बल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। ठीक है, कौन? ब्राह्मण जीवन में, शूद्र जीवन की बात नहीं। देह अभिमान में आ गए तो ब्राह्मण तो हुए नहीं ना, खुशी चली जाती है। लेकिन रियल में अगर हमें श्रेष्ठ स्मृति इस जीवन की है, वहाँ ब्राह्मण जीवन में तो कभी भी दुख हो ही नहीं सकता, खुशी जा नहीं सकती। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। 63 जन्म क्या किया? देह अभिमान में आके माया के विभिन्न झूले में झूले, और क्या मिला उससे? दुख, अशांति मिली, कंगाल बन गए, मिला तो कुछ भी नहीं, खोया हमने। लेकिन अभी क्या करना है? अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है। कैसे झूलेंगे? जितना श्रीमत पे चल के उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, उसे याद करेंगे, तभी तो उनकी याद से ही क्या होगा? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, जो सुख सभी सुखों से बढ़कर है, इंद्रियों के सुखों से बढ़कर है, अति इंद्रिय सुख है ना, सबसे परे। अच्छा, ओम शांति।